प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के अंदर पायों का क्या प्रभाव रहता है। ज्योतिष के अंदर जो पाए बताए गए हैं वो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के अनुसार भी बताया जाता है और नक्षत्रों के आधार पर भी पायों का निर्धारण किया जाता है। आओ मित्रों, इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे राजस्थान में और कुछ अन्य प्रदेशों में यह प्रथा प्रचलित है कि बच्चे के जन्म होते ही यह जानने की इच्छा रहती है कि किस पाए में बच्चे का जन्म हुआ है। जिस प्रकार पलंग में 4 पाए होते हैं, उसी प्रकार जन्म कुंडली में भी 4 पाए होते हैं। जन्म कुंडली के कुल 12 भावों को 4 भागों में विभाजित करके 3-3 भावों का एक पाया माना गया है। इन चारों पायों के अलग अलग नाम रख दिए गए हैं, जिन्हें इस प्रकार माना गया है। जन्म कुंडली का प्रथम भाव, जिसे लगन कहते हैं, षष्ठम भाव तथा एकादश भाव, इनका नाम रखा गया है सोने का पाया या स्वर्णपाद। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इनका नाम रखा गया है चांदी का पाया अर्थात रजत पाद। जन्म कुंडली का तृतीय भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इनका नाम रखा गया है ताम्रपाद अर्थात तांबे का पाया। और जन्म कुंडली का चतुर्थ, अष्टम, द्वादश भाव का नाम रखा गया है लोहपाद अर्थात लोहे का पाया। जन्म कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा है, उस भाव के अनुसार जन्म पाया मान लिया जाता है। मान लीजिए किसी के जन्म समय में चंद्रमा लगन में है, तो उस बच्चे का जन्म सोने के पाए में कहा जाएगा। इसी प्रकार किसी बच्चे का जन्म कालीन चंद्रमा द्वादश भाव में हो, तो उस बच्चे का जन्म लोहे के पाए का कहा जाएगा। कई ज्योतिर्विद चंद्रमा के आधार पर पाए न निकाल करके जन्म नक्षत्र के अनुसार पाया निकालते हैं। जन्म चंद्रमा की भाव स्थिति के अनुसार जो पाए निकाले जाते हैं, उनमें चांदी का पाया अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। इसके पश्चात तांबे का पाया अच्छा माना गया है। सोने के पाया का जन्म तीसरे नंबर पर आता है। तो लोहे के पाए में जिस बालक का जन्म होता है, उसे सबसे निकृष्ट बताया गया है, सबसे हल्का बताया गया है। जन्म नक्षत्र के अनुसार आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुन, उत्तर फाल्गुन, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा नक्षत्र में जन्मे बच्चों को चांदी का पाया माना गया है। यह बच्चे श्रेष्ठ माने गए हैं। ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों में जिनका जन्म होता है, वह तांबे के पाए के कहलाते हैं। और रेवती, अश्विनी, भरणी नक्षत्रों में जिनका जन्म होता है, वह सोने के पाए के कहलाते हैं। और शेष नक्षत्रों में जन्मे बच्चे लोहे के पाए वाले कहलाते हैं। इसके आधार पर कई लोग पाए निकालते हैं, परंतु अधिकतर लोग चंद्रमा की जो भाव स्थिति होती है, उससे पाए निकालते हैं। वैसे फलित ज्योतिष में अति जटिल शास्त्र है।
इसमें शुभ अशुभ का ज्ञान मात्र एक दो बातों से नहीं किया जा सकता। यह शुभ अशुभ जानने की स्थूल विधि है। सूक्ष्म रूप से जानने के लिए कई पहलुओं का विचार किया जाता है। तो मित्रों, ये थे कुंडली के अंदर पायों का ज्ञान करने की विधि। मित्रों, अपने आम जो बोलचाल की भाषा है या आम जन में जो प्रचलित मान्यताएं हैं, उसके अंदर चांदी के पाए के अंदर ये माना जाता है कि इस जातक को सारी चीज़ करी कराई तैयार मिलेगी, ज़्यादा इसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह है सामान्य। और जो तांबे का जो पाया है दूसरे नंबर पे आता है। ऐसे जातक का ये संकेत आते हैं कि ऐसा जातक जिसका तांबे का पाया है वो अपनी खुद की कमाई करके प्रोग्रेस करेगा और उसकी मेहनत सक्सेसफुल रहेगी। अब बात करते हैं सोने के पाए की। सोने के पाए में जिनका जन्म होता है वो धनवान तो काफ़ी रहते हैं, लेकिन वो रोगी रहते हैं, बीमार रहते हैं। और अब बात करते हैं लोहे के पाए की। तो लोहे के पाए में जो जन्मे जातक हैं उनको ज़िंदगी में बहुत ही कठोर मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है और उनको सामान्य जन की भाषा में कहें तो काफ़ी पापड़ बेलने के बाद में सफलताएं मिलती हैं, मतलब कठोर संघर्ष के बाद में सफलताएं मिल पाती हैं। तो मित्रों, ये थे सामान्य जन की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पायों का ज्ञान। मित्रों, अगर ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।